जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात इतने गंदे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी अब अपना पल्ला झाड़ के और विपक्ष पे वार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पास कोई इलाज नहीं है कि पाकिस्तान को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया जाए, जबकि इसने सीधा और सीधा रास्ता निकाल लिया है कि अब विपक्षी पार्टियों को दोष देना और दोष मंडना स्टार्ट कर दे, ताकि उसकी राजनीतिक एजेंडे चलते रहे। तो दोस्तों देखिए, इसी क्रम में हम आपको दिखा रहे हैं साजिद तरार और कमर चीमा का एक बहुत ही लेटेस्ट विश्लेषण, जिसमें पाकिस्तान की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आज खबरदार किया, खबरदार कब किया जाता है? जब आप बिल्कुल आपकी एक टांग दरवाजे से बाहर होती है, तब आप कहते हैं कि खबरदार, अगर मैं निकला तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये धमकियां खान साहब ने दी। मैं इससे पहले 3-4 चीजें मेंशन करना चाहूंगा कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है। खान साहब ने एक तो अदादो शुमार जो दिए, वो जो पाकिस्तान के नहीं लग रहे थे, किसी और मुल्क के लग रहे थे। खान साहब ने आज भी अपनी पिच यही बेचने की चूरन कोशिश की कि पाकिस्तान अभी भी सस्ता है। वर्ल्ड बैंक की बातें की, अमेरिका, बरतानिया और ब्लूमबर्ग के हवाले उन्होंने दिए। खान साहब अगर उन चीजों के हवाले देते हैं, उनकी इकोनॉमीज और जीडीपी को आप खुदारा इस तरह कंपेयर ना किया करें। डॉलर के हालात आपको पता है। अगर आप ब्लूमबर्ग को छोड़े, मैं कहता हूं आप अपने वजीर आजम हाउस के किसी माली से पूछ लें कि बजट किस तरह बनाता है, वो महीना किस तरह गुजारता है। ब्लूमबर्ग तो अमेरिका में बैठा है ना, वर्ल्ड बैंक तो अमेरिका में है। आप अपने किसी चौकीदार से पूछ लें, किसी दिन किसी इशारे से रुक के किसी साइकिल वाले से पूछ लें कि जिंदगी किस तरह गुजर रही है भाई। डॉलर के रेट से किसी दिन ब्लू एरिया में किसी मनी एक्सचेंजर से जाके पूछ लें डॉलर कितने का बिक रहा है। आप इन नंबरों के ऊपर ना जाएं। आपने किसान का बता दिया। आपने एक्सपोर्ट अपने पता नहीं कहां से नंबर आप ले आए हैं। किसान किसी को खाद तो मिल नहीं रही है इस वक्त। बार हालात जो है, शुगर माफिया आपके साथ टेबल पर बैठा है। आपने कहा माफिया चल रहे हैं। आपने बार बार एनआरओ की बातें की हैं और आपने एनआरओ दिया है खुद। आपकी जो वजीर सेहत थी, जो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्टें देखती रही, वो आज भी वजीर है। आपने खुद दिया है, आपके साथ डील, आपने खुद जहाज में बिठाया नवाज शरीफ को। आपने जिस तरह कौम को आज फिर बताया है कि मैं ये करूंगा, मैं अगली टर्म भी लूंगा। किस टर्म की बातें आप कर रहे हैं? आपके वजीरे, आपके जो एमएनए अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप कहते हैं मैं खतरनाक हूंगा सड़कों आपके साथ रोबोट बैठेंगे जाके सड़कों पे। कौम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। जवाद साहब ने अगले दिन, मैं काश ये प्रोग्राम करने से पहले आप उस शो कास्ट नोटिस जो जवाद साहब ने दिया है, अहमद जवाद साहब ने, आप शो कास्ट उस नोटिस का जवाब देते। वो एक ओपन खत उन्होंने लिखा पूरी कौम की तरफ से, और जो हवाले उन्होंने दिए, और वो बंदा जो 23 साल की जद्दोजहद में आपके साथ था, आपकी सुबह शाम को जानता है, वो आपकी साइकी को जानता है, आप उसका जवाब देते। इससे पहले भी मैं 2 चीजें मेंशन करना चाहूंगा। खान साहब, आपका राइट हैंड जो आपके शेख रशीद साहब ने पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट देकर आपके 2018 के इलेक्शनों को मुतनाज़ा कर दिया है। वो किस तरीके से कि उन्होंने कहा है जो हाथ हमारे सर पर है अब वो गिरबान पे जाएगा। इसका मतलब है आपके ऊपर, आप हाथ के सर पे आए थे, आप तो इलेक्शन जीत कर ही नहीं आए। आपका राइट हैंड शेख रशीद साहब ने कह दिया, हमाद अजहर साहब ने कह दिया कि हम सदारती निजाम के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मेरा, आप किस तरीके से कौम को बता रहे हैं आपकी फाउंडेशन शेकअप हो चुकी है। आप इस वक्त 4 टांगों की बजाय 2 टांगों पे भी नहीं है, 1 टांग पे खड़े हैं। तो इन हालात में आपने जो आप ये लोगों को आज किया है, बहुत बचगाना बातें थी कि मैं खबरदार, मैं निकला तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड द ब्लंडर्स एनीमोर। आपके खुद लोग आप आईएमएफ के कदमों पे क्यों आप माथा रगड़ रहे हैं अपना? इसका भी जवाब दे देते आप। आपने कहा है कि कौम तरक्कियों में, आपने कहा कि यहाँ पे कोई महंगाई नहीं है, यहाँ पे इतने घर बन रहे हैं, हमारी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो किस तरह तरक्की कर रही, एक्सपोर्ट ये कर, और रेमिटेंस देखें। रेमिटेंस तो पाकिस्तानियों की मजबूरी है, क्योंकि बच्चे वहां, बीवियां वहां बैठी, वरना कौन भेज के राजी पाकिस्तान पैसे? पाकिस्तान जाके कौन राजी? खासा मुझे ये बता दें आप ओवरसीज पाकिस्तानी, जिस तरीके से वो कहते हैं जी हमने जॉबें क्रिएट की हैं, लोग यहां से जो बाहर चले गए हमने क्रिएट, और लोग तो भाई बॉर्डर क्रॉस कर करके इलीगल जा रहे हैं। मंडी बहुद्दीन सारा बेचारा पैदल चलता है क्वेटे से, तो ग्रीस जाता है डंकियों में बैठ के, शिपों में बैठ के। आप उनको कह रहे कि आपने जॉबें क्रिएट की है, वो खुदारा यार, कोई हया करो यार।
लोग बेरोजगारी से डर के भाग रहे हैं, यहां से गुर्बत से डर के भाग रहे हैं, आप उसका क्रेडिट उसको कह रहे हो कि हमने भेजे। आप लोगों को इलीगल तरीके से भेजते हो। आप इसका मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो, तो सारे तो इलीगल के हैं लोग बाहर। जितना इस वक्त बंदा पाकिस्तानी जा रहा है स्वाय मिडिल ईस्ट के, बाकी सारे इलीगल जा रहे हैं। आप उस क्राइम में इन्वॉल्व हो, फिर वो मजबूरियों के साथ भाग के जा रहे हैं बेचारे। 3-4 जिलों को मैं खुद जानता हूं, मुझसे पूछ लो, हर एक शहर का मुझे पता है, क्योंकि आई बिलोंग टू मंडी बहाउद्दीन, कि किस तरीके से क्वेटा जायदान से लोग बैठ के टर्की बॉर्डर से जाते हैं, किन किन पहाड़ियों से गुजरते हैं, किन किन पिकअप ट्रकों पर बैठते हैं। तो खास साहब खुदारा आप रियलिटी में रहें। ब्लूमबर्ग इज ब्लूमबर्ग। आप जब आप कंपेयर करते हैं तो ये भी कंपेयर करें कि इस वक्त 2 साल से लोगों को बिठा के घरों में पैसे दिए जा रहे हैं खान साहब, और आप बार बार जो बात क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो कि कोविड आपने अच्छा किया। कोविड के तो टेस्ट करने आपने बंद कर दिए थे। जब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो लोग किस तरह बीमारी पता चलेगी क्या हो रहा है। आप सलाहियत रखते हो लोगों को मेडिकल चीज को प्रोवाइड करने की? क्यों आप मेरा मकसद है टोपी ड्रामा शुरू कर रहा है? आप जो हेल्थ कार्ड दे रहे हो, वो हेल्थ कार्ड लोगों को पूरी उसकी तफसील का नहीं पता। आपने वही फंडिंग जो हॉस्पिटल्स की थी वही पकड़ के कार्डों पे दे के किसी अपने जानने वाले को उसका ठेका दे दिया होगा। मेरा आपकी हर चीज के पीछे तो 2 नंबरी मौजूद है। आप मेरे ख्याल में, मैं जो अहमद जवाद साहब ने जो शोकाज नोटिस लिखा है, उन्होंने मोती परोए हैं। पूरी कौम को चाहिए कि उसको 2-2 दफा पढ़े। वो एक बंदा रियली मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, मैं समझता हूं माई हैड ऑफ टू हिम। उसने भी मेरी तरह, बल्कि हर पाकिस्तानी की तरह एक तब्दीली का ख्वाब देखा था। मैंने भी देखा था। मैं बताता हूं, मैं मुतासरीन पीटीआई हूं खुद, क्योंकि उसकी वजह यह कि मैंने भी तब्दीली का ख्वाब देखा था। ये मैं वही खान साहब है, मैं इनके लिए नफल मानता रहा हूं कि जीत जाए इलेक्शन। ये उसकी वजह ये, पहले हम डेड एंड देख चुके थे, लेकिन ये भी हमारे साथ एक मजाक, इतना बड़ा मजाक हुआ। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में अल्लाह जानता है अब आगे हम इससे किस तरह इसको मुकम्मल कर सके, क्योंकि इस वक्त तीसरी चीज आ चुकी है। पहले 2 चीजें थी हमारी खतरे थे पाकिस्तान के लिए। एक आपकी करप्शन थी, और अब उसके साथ दहशतगर्दी भी आपके ऊपर चक्कर लगा रही है। अब पता नहीं ये इसको किस तरह हैंडल करना है आपने। लेकिन ये कि इस वक्त खान साहब ने एक पेज वालों को खराब किया है, उनका रिप्यूट खराब की है। अपोजिशन को पहले हम देख चुके थे, वो भी आप एक पैसा नहीं ला सके बाहर से। आप आज, अच्छा मजे की बात हुई है चीमा साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। और इनके मिनिस्टर कई कहते हैं जी हम नस्लें ठीक करेंगे। मतलब ये है कि हम नस्लों तक आपके ऊपर रूल करेंगे। खुदा का नाम है यार, किस तरह आप करोगे ये काम? अपोजिशन वैसे डर रही है कि हम अगर आए तो महंगाई को हम किस तरह हैंडल कर सके, वो भी डरते हैं इनसे। इस सदारती निजाम कौन सा फरिश्तों ने चलाना है? ये जो बैठे हैं एमएनए, इनके कजन आ जाएंगे, या यही बाहर जाके दूसरी पार्टियों से फिर इलेक्ट होके आ जाएंगे। एक टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन लेंगे। मसला ये नहीं है। मसला इस वक्त आपकी सोसाइटी के अंदर जो एक सोसाइटी की फाउंडेशन होती है, लॉ एंड ऑर्डर, कजा जजा, अकाउंटेबिलिटी, कोई ये चीजें सारी वो आपकी जरूरत वो है। आपकी जरूरत आपकी नेशनल असेंबली आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपके प्रॉब्लम सोसाइटी का इशू है कि इस वक्त आपका जो एक तबका है वो एक बिल्कुल वो इंटाइटल्ड, जिस तरीके से मैं समझता हूँ आपको इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5000 लोग हैं जो आप जिसको अशराफिया कह लें, आप उसको एस्टेब्लिशमेंट, एलीट एस्टेब्लिशमेंट कह लें, आप उनको, उसमें सारे हर डिपार्टमेंट के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और उनका करप्शन का एक अलायंस है। जब तक वो अलायंस नहीं टूटेगा वो लोग नेशनलिज्म की तरफ नहीं सोचेंगे। आप जो सिस्टम भी ले आएंगे वो सिस्टम इस तरह ही होगा। इस वक्त मैं देखें हल मौजूद है, बोलने वाले बोलते हैं। नूर आलम साहब देखें, मैं हैरान हुआ, मेरा हैट ऑफ टू हिम। उन्होंने एक फिक्रे में सोल्यूशन दे दिया था जिसके बारे में मैं बड़े अरसे से चीख रहा हूं। उन्होंने कहा पहली 3 लाइनों के ऊपर इनका नाम ईसीएल में डाल दें। एक कानून आज बना दिया जाए कि जो हुकूमत में लोग बैठे हैं 5-5 साल तक कंट्री से बाहर नहीं जा सकते। आपका आधे इश्यूज इसमें ठीक हो जाएंगे, आपके आधे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये वो कहते हैं करेगा कौन? ये करने के लिए मर्द मोमन पता नहीं कहां से आएगा। और ये आज का मजाक नहीं है चीमा साहब, 1947 से हो रहा है इस कंट्री के साथ। और अब ये है कि अब नीचे से नीचे खान साहब कहते हैं, मैंने एक दफा लोग कहते नहीं पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। जाएगा कहां? सोमालिया गया, नाइजर कहीं जा रहा है, इराक कहीं गया, लीबिया कहीं गया, अफगानिस्तान कहीं चला गया। लेकिन जब आपके पासपोर्ट की लिस्ट आती है तो आपका नाम इनके साथ ही है ना जी, अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ। ये मुल्क कहीं गए? जाते कहीं नहीं कंट्री।
लेकिन उनके हालात देखे ना, उनके अंदर आप, मैं खासा अगर इस आपने जिस तरीके कौन, आप हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी? जो जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के देख लो, और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहता है हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में उस औरत के, हरीम शाह की, और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, प्लान नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते ना वो जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन में मौजूद है। तो ये जो रिकॉर्ड उसके पास है, जो चीजें उसके पास है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ हरीम शाह शुड गेट अ नोबेल प्राइज, और एटलीस्ट सदारती अवार्ड उसका हक बनता है कि उसने इतनी बच्ची ने कोशिश की है आपके लोगों के भयानक चेहरे बेनकाब करने के लिए। मैं समझता हूँ सच अ नोबल कॉज, शी हैज डन इट, शी हैव सर्व्ड पाकिस्तान वेरी वेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने सर्व किया इन लोगों को एक्सपोज करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तार साहब, अगली बड़ी एक अहम पॉइंट है और उस पर जरा सीरियस बात यह है कि टीटीपी अफगानिस्तान में बैठी है और टीटीपी पाकिस्तान को हमले कर रही है। सर ये बताएं कि देखिए, अगर एक बंदा किसी के घर से निकल के आपके घर में आके फायरिंग करता है तो आप उस घर वाले को कहेंगे ना कि भाई आप ये बताएं हमें। और आपको पता है कि टीटीपी के मेन गढ़ अफगानिस्तान में है और वो हमें कभी वो कहीं पे हमला कर देते हैं, कभी वो कहीं हमला कर देते हैं। खान साहब जो है वो आए रोज कहते हैं जी कि हम अफगानिस्तान की मदद करेंगे, और अफगानिस्तान वाले स्पोक्समैन ने थोड़े दिन पहले कि हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, हमें मैन पावर ना भेजें, हमने नहीं मांगी आपसे। और खान साहब ये बातें कर रहे हैं। उल्टा अब ये देखें कि ये अगर टीटीपी हमें हमला कर रही है और वो वहां पे बैठ के वो पनाह लेके बैठे हुए हैं और हम अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं दुनिया के अंदर, ये हमारी जो और आपको पता है रिसेंटली दहशतगर्दी के वाकयात भी काफी पाकिस्तान में हुए हैं। और आपको पता है कि इस्लामाबाद में 2021 में कोई वाकया नहीं हुआ था, इस दफा दहशतगर्दों ने आगाज ही इस्लामाबाद से किया है। तो आप ये क्या देखते हैं कि इमरान खान साहब अफगानिस्तान की एडवोकेसी कर रहे हैं, वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारे कातलों को उन्होंने रखा हुआ है, हमारे जो दुश्मन है वो अफगानी तालिबान के पास बैठे हुए हैं, और हम यहाँ पे जो है। और एक बात बता दूं आपको, मोहित यूसुफ एनएसए साहब ने अफगानिस्तान जाना था 18-19 को इस महीने की, और वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए हैं कि ये दौरा मंसूख हो गया और हम बताने ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मंसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? हम क्या तालिबान की एडवोकेसी करते रहेंगे तारक साहब, या कि कोई वो भी हमारे लिए कोई टीटीपी को किसी कटारे में खड़ा करेंगे? चीमा साहब, मैं इसमें सबसे जो इसका जो एक कोर इशू है, कोर प्रॉब्लम है, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अफगानिस्तान में जनरल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है, शदीद नफरत और गुस्सा। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के हालात पे हमने आज से नहीं, 1979 जब से रशिया वहां गया था तो हमने उनसे पैसे बनाए, अफगानिस्तान का काज सामने रख के हमने पैसे बनाए, और उन पे जो मुसीबतें आई हैं उसमें जो उनके ऊपर जो मुसीबतें ढाने वाला हुआ है, पाकिस्तान उसके साथ रहा है। वो अफगानिस्तान के हालात में पाकिस्तान को उसको वो जिम्मेदार उसको ठहराते हैं, जिस तरह आपने खुद ही फरमाया है ना से। अब उसमें मैं जो एक खतरनाक एलिमेंट है जो अभी तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो ये थे कि इस वक्त आपके खिलाफ गुस्सा, एनएसए नहीं के खिलाफ मुजाहरे वहां पे, उसके बाद उन्होंने आपकी आपकी वो डिविंडर लाइन को वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि नहीं हम वी डोंट एक्सेप्ट इट। उसके बाद मैं जो दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडिया ने वहां पे क्या किया, $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते, इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। दूसरा, अफगानिस्तान आपके हाथों से निकल के कतर चला गया है। आप इस वक्त अमेरिका के साथ जो बातें कर रहा है वो कतर उसमें कर रहा है, तालिबान खुद डायरेक्ट कर रहे हैं उनसे बातें। तो इन हालात आप खुद अंदाजा लगाएं, एक तरफ से इंडिया के पैसे, गंदम, हर चीज वहां